बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा था रेजोनेंस इफेक्ट में। अब बेसिसिटी के हवाले से पीछे हमने लेक्चर में एसिडिटी की डिस्कशन की थी, रेजोनेंस का इफेक्ट ऑन एसिडिटी। अब हम बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट ऑन बेसिसिटी। पहला क्वेश्चन इसमें है जी 81 के वाई एनिलीन इज फार लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन्स। कि जो हमारे पास एनिलीन है, एरोमेटिक अमीन बन गई ना, कि ये एनिलीन है, अमाइनो बेंजीन जिसे आप कह लें। इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, और वो लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ अटैच होने की वजह से रिंग में रेजोनेंस के तौर पे ऐसे घूम भी जाता है। ठीक है, ये आगे इस तरह मूव करता रहेगा। जिस तरह हाइड्रोक्सी वाला स्ट्रक्चर था, ये पीछे हमने हाइड्रोक्सी का बनाया था, बिल्कुल उसी तरह का इसके भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाते हैं ना, उसी अंदाज से। और ये भी अपनी इसने जैसे ये आप ऊपर वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, माइनस चार्ज इसने दिया था अपनी आर्थो पोजीशन पे माइनस था, और पैरा पे इसने माइनस, आर्थो और पैरा पे माइनस चार्ज दिए थे। ठीक हो गए। तो उसी तरह ये भी आर्थो और अमाइनो भी लोन पेयर की डोनेशन की वजह से आर्थो और पैरा पे माइनस चार्ज देगा। ठीक हो गया। लोन पेयर यानी यहाँ पे रहेगा नहीं ना, रिंग में चला जाएगा, रिंग में अंदर चला गया, यहाँ रहा नहीं। ना रहने का मतलब कि अगर कोई H प्लस आता है तो उसको टेक करने के लिए ये यहाँ अवेलेबल नहीं होगा, तो इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। लेकिन जो आम एलिफेटिक आप लेंगे, अमीन कोई भी लेंगे, उसमें नाइट्रोजन के ऊपर जो भी लोन पेयर मौजूद होगा, ये अल्काइल अमीन जैसे है, ठीक है, जनरल मैं लिख रहा हूँ। इसमें अब नाइट्रोजन के ऊपर जो भी लोन पेयर होगा वो यहीं रहेगा। जब भी H प्लस आयन आएगा, ये उसको ये टेक करके तो अमोनियम आयन में चला जाएगा, तो इसलिए बेसिसिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। यानी अब आप फोकस कर रहे हैं कि लोन पेयर अपनी जगह पे कायम रह रहा है या नहीं रह रहा। अगर रह रहा है तो वो ज्यादा बेसिक है, नहीं रह रहा तो रेजोनेंस में जा रहा है तो वो कम बेसिक है। जितना रेजोनेंस में लोन पेयर ज्यादा जाएगा उतनी बेसिसिटी कम शो करेगा। अब जैसे उसने ये कहा है कि एन एन डाई मिथाइल 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन जो है वो ज्यादा बेसिक है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन से। ये अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था फिनोल के साथ। ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। अब यहाँ पे अगर मैं एनिलीन कर दूं, यानी नाइट्रोजन कर दूं, तो ये एनिलीन हो जाए। ठीक है जी, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन। कर एक ये बेस आपके पास है, दूसरी उसने कहा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो भी है, और एन एन डाई मिथाइल भी है। मतलब जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप जुड़ गए ना, इस अंदाज से। तो नॉमेनक्लेचर में आपने पढ़ा है ना कि जो एन के ऊपर जब कोई ग्रुप जुड़ा होता है, अल्काइल अमीन्स को हम लिखते थे, तो हम उसकी पोजीशन को एन के साथ, उसके नाम के शुरू में एन लगा देते हैं ना। तो जैसे ये एन पे मिथाइल है, और जैसे एक पोजीशन पे दो डाई मिथाइल हो गया, तो फिर उस पोजीशन को भी तो दो दफा लिखा जाता है ना। जैसे टू टू डाई मिथाइल होता है, तो अब ये एन एन डाई मिथाइल हो जाएगा, एन एन डाई मिथाइल। ठीक हो गया। और 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, और ये दरमियान में आपका एनलीन हो गया। कहते ये आपके पास जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो डाई मिथाइल वाला जो है ना, ये एनिलीन ज्यादा बेसिक है। यही था ना कि 2,4,6 ये डाई मिथाइल वाली जो है वो ज्यादा बेसिक है सिंपल ट्राई नाइट्रो से। हम कहते हैं नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विद डाइंग ग्रुप, वो तो लोन पेयर इसका खींच के ले जाएंगे रिंग की तरफ। ठीक होगा। और चूंकि ये लोन पेयर जब आएगा यहाँ पे आना है माइनस चार्ज, इन्होंने फिर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और बढ़ा देने, एक इसने एक इसने एक इसने। तो रिंग तो लोन पेयर तो यही घूमता रह जाएगा, यहाँ तो आएगा ही बहुत थोड़ा, तो बेसिसिटी तो कम हो जाएगी। ठीक है, आम में ना, सिंपल 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन में। लेकिन जब दो मिथाइल ग्रुप जुड़ गए, बल्कि इसको मैं आप ऐसे शो करते हैं, ये आपका हो गया सिंपल एनिलीन। ठीक हो गया। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोजन, जिसमें ये लोन पेयर इसके ऊपर जो मौजूद है, वो लोन पेयर रिंग की तरफ खींच लिया गया, रेजोनेंस में चला गया, और वो यही घूमता रह जाता है, इधर अवेलेबल नहीं होता, प्रोटॉन वो टेक नहीं कर पाता, बेसिसिटी कम हो। कहते जब एन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप जुड़े ना, तो अब बड़े बड़े ग्रुप जुड़ गए, ये भी साथ बड़े बड़े नाइट्रो ग्रुप भी लगे हुए हैं। तो अब ये स्पेस में अपने आप को अरेंज करेगा, अरेंज करके ये ऐसे घूमेगा
और ओरिएंटेशन ऐसी हासिल करेगा कि जो जो लोन पेयर है ना इसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर जिस वक्त लोन पेयर है, वो लोन पेयर इस रिंग के प्लेन में नहीं रहता। यहाँ पे तो था ना ये रिंग का, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये जिस ऑर्बिटल में है और ये वाला जो पी ऑर्बिटल है ये पैरेलल है, तो इसलिए ये इधर रेजोनेंस में आके और सारा काम शो कर लेता है। लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पे जो जब दो मिथाइल ग्रुप आके जुड़ जाते हैं, तो वो मिथाइल ग्रुप ओरिएंटेशन ऐसी बदल देते हैं नाइट्रोजन मालिक्यूल की कि अब वो जो लोन पेयर है वो इस रिंग के प्लेन के पैरेलल नहीं रहता, ये अब इधर रेजोनेंस नहीं कर पाता। हमने पीछे बात की थी ना, रेजोनेंस शो करने के लिए एक प्लेन में होना जरूरी है, तो ये इधर रेजोनेंस शो नहीं कर पाता, जिसका होता क्या है कि नाइट्रोजन यही लोन पेयर यही रह जाता है। तो जब यही रहेगा तो बेसिसिटी भी ज्यादा शो करेगा, इसलिए ये ज्यादा बेसिक है और वो वाला कम बेसिक है। असीटामाइड इज अ वीकर बेस देन मिथाइलमीन। असीटामाइड वो कह रहा है मिथाइलमीन से वीक बेस है। असीटामाइड क्या चीज है? मिथाइलमीन, मिथाइलमीन, ये मिथाइल और ये नाइट्रोजन के साथ अमीन, मिथाइलमीन, ठीक है। और असीटामाइड जो होता है वो आपको पता है, वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अमाइड का फंक्शनल ग्रुप आता है। ठीक है, ये असीटामाइड। अब वो कह रहा है कि ये ज्यादा बेसिक है, ये कम है। आप कहेंगे सर जाहिर सी बात है कि इसका जो लोन पेयर है वो यहीं खड़ा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा, और इसका लोन पेयर ये कार्बोनाइल में रेजोनेंस में मूव कर जाता है। ठीक है, ये लोन पेयर इधर जाएगा, इसका ये ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो लोन पेयर तो रेजोनेंस में चला गया ना। तो रेजोनेंस में जाने की वजह से आप कहेंगे सर इसका जो बेसिसिटी है वो कम हो जाएगी, इसकी ज्यादा होगी। वाई पायरोल इज वीकर बेस देन पिरिडीन। कह रहा है पायरोल पिरिडीन से वीक बेस है। पिरिडीन का स्ट्रक्चर ये हमारे पास था, पिरिडीन, और ये नाइट्रोजन थी। और पायरोल का स्ट्रक्चर हमारे पास आता है इस अंदाज से, 5 मेंबर्ड रिंग होता है, और यहाँ पे दो ऐसे, ये नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। लोन पेयर उसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी है। ठीक है, अब फर्क क्या है कि इसका लोन पेयर, ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि तीन लूप हैं इसके पास ना, ये तीन, एक इसका लूप इधर है, एक इसका लूप इधर है, एक इसका लूप इधर है। ठीक हो गया। अब वो जो लोन पेयर है ना इसका, जो इसका लोन पेयर है वो यहाँ ठहरा हुआ है इस लूप में। अब ये लूप इस तरफ है, इस यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल है ना, जो ये डबल बॉन्ड बनाने वाला पी ऑर्बिटल है, उसके ये वाला लूप पैरेलल नहीं है, तो ये वाला इधर रेजोनेंस में नहीं जा सकता, ये लोन पेयर यही रहता है, तो बेसिक बेसिक कैरेक्टर भी शो कर लेता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो जिस पी ऑर्बिटल में है वो और ये एक दूसरे के पैरेलल है, यानी ये इस आप नाइट्रोजन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन दे ना, तो sp2 के तीन लूप जो इसके बनेंगे, वो इसके तीन लूप आपके, ठीक है ना, एक इधर इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, एक ये हाइड्रोजन के साथ, तो तीन लूप इसके पूरे हो गए। अब ये जो लोन पेयर है ये जिस पी ऑर्बिटल में है वो इस पी ऑर्बिटल के पैरेलल है, तो ये वाला लोन पेयर आपका रिंग में ऐसे रेजोनेंस में इधर, और फिर वो आगे इसी तरह मूव करता जाता है, ये इधर मूव कर गया, वो आगे, फिर रेजोनेंट स्ट्रक्चर इस तरह इसके बन जाते हैं। इसके लोन पेयर के रेजोनेंट स्ट्रक्चर नहीं बनते। आप कहेंगे सर ये रेजोनेंस शो नहीं करता, ये यही रहता है, तो ये ज्यादा बेसिक हो गया। ये लोन पे चूंकि रेजोनेंस में चला गया, कम अवेलेबिलिटी होगी, तो बेसिक करेक्टर भी कम होगी। पायरोल इज वीकर बेस देन पायरोलिडीन। पायरोलिडीन से भी पायरोल जो है वो वीकर बेस बनती है। पायरोलिडीन क्या चीज है, इसी के साथ ना स्ट्रक्चर लगा ले। ये अभी आपने पायरोल बनाया था, ये पायरोल है, ठीक है। इसी का सैचुरेटेड फॉर्म जो है ना डबल बॉन्ड के बगैर वाली, उसको हम नाम देते हैं पायरोली।
ठीक, ये। अब आप कहेंगे सर ये तो लोन पेयर रेजोनेंस में कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, तो ज्यादा बेसिक हो गया। ये तो रेजोनेंस में जा रहा था इसलिए कम बेसिक हो गया। ठीक है, पायरोल कम बेसिक है और ये पायरोलिडीन जो है वो ज्यादा बेसिक है। अगला सवाल है, अ, ये पायरोल इज वीकर बेस देन इमाइडाजोल। इमाइडाजोल से भी ये वीक बेस है। अब इमाइडाजोल का स्ट्रक्चर क्या है जी, वो हम ड्रा कर लेते हैं। इसी के साथ है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया इसको नाम देते हैं जी इमाइडाजोल। ये दो नाइट्रोजन के साथ, अच्छा लोन पेयर तो इसके उधर भी मौजूद है। ठीक है, दूसरी नाइट्रोजन के पास है, इधर भी लोन पेयर होगा, इधर भी होगा, दोनों तरफ होता है। अब इसकी बेसिसिटी वो कह रहा है ज्यादा है और इसकी बेसिसिटी कम। उसकी वजह पायरोल था ना, पायरोल वीकर बेस है और इमाइडाजोल स्ट्रॉन्गर बेस है। ये वीकर बेस है, ये स्ट्रॉन्गर। आप कहेंगे सर जब इसने करनी है ना रेजोनेंस, रेजोनेंस में इसने जाना है यहाँ पे और इसने मूव करना है यहाँ पे। ठीक है, जब ये इधर आएगा तो इसका जो डबल बॉन्ड है वो मूव करेगा इस तरफ। आप कहें कि ये वाला मूव करे इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस का स्ट्रक्चर ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। जो अगला इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इसको मिटा देते, इसी को ले लो। उसमें यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, लोन पेयर अभी गायब हो गया, यहाँ से डबल बॉन्ड खत्म हो गया और इसके ऊपर आपका माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ चूंकि हाइड्रोजन भी जुड़ी हुई थी ना, हाइड्रोजन वही मौजूद है, तो इसके ऊपर आपका प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया, ये शक्ल होगी। फिर अगले स्टेप में वो अगला जो माइनस चार्ज है वो मूव करेगा इस तरफ। ठीक हो गया, तो ये वाला जो इधर माइनस हो जाएगा। तो इसका अगला जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो हम इसी को उठा लेते हैं। माइनस चार्ज अब यहाँ पहुंचेगा, ये प्लस वहीं खड़ा हो और डबल बॉन्ड यहाँ बन चुका होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड खत्म हो चुका होगा। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे ना उसके। अब ये जो नाइट्रोजन है ना, अब ये आपने ये मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं पायरोल के है ना, इसमें इस नाइट्रोजन का तो कोई रोल नहीं आया ना, यही लोन पेयर घूम ही जा रहा है और ये स्ट्रक्चर अगले में ये ऐसे आएगा, ये वापस इधर जाएगा। ठीक है, वो उधर मूव कर जाएगा, यानी वो अगले स्ट्रक्चर और भी अभी बनेंगे। मैं वैसे बताना ये था कि इस नाइट्रोजन के लोन पेयर ने हिस्सा नहीं लिया। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर तो अवेलेबल ना रहा प्रोटॉन लेने के लिए ना, लेकिन ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो तो यहीं खड़ा है ना, तो प्रोटॉन ये टेक कर सकेगा, तो इसलिए ये फिर बेसिक बन गया। पायरोल जो खाली पायरोल था वो बेसिक ना रहा, क्योंकि उसका लोन पेयर तो रिंग में घूम गया। लेकिन इसका जो अमाइडाजोल है, इसका नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन का घूमा है, एक नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल है और वो प्रोटॉन जो आएगा तो उसको वो टेक कर सकता है ना, तो इसलिए ये बेसिक करेक्टर शो करेगा ज्यादा और पायरोल जो है वो कम हो जाएगा। N dimethyl aniline is less basic than 2,6 N tetramethyl anilines। ये अभी हमने ड्रा किया था पीछे स्ट्रक्चर,
जो मैंने इसमें मिटा दिया है। इसमें ना देखने में ये वाला ना हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया था। उसने यहाँ पे अब वही सवाल रिपीट किया, लेकिन थोड़ा अंदाज डिफरेंट है कि एन एन डाई मिथाइल एनिलीन है। ये एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, यानी नाइट्रो वगैरह ये कुछ भी नहीं यहाँ पे ना, खाली है। ठीक है, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। और दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है? 2,6 एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। 2,6 एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, यानी इसी की यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पे दो मिथाइल। ये लोन पे मिली। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये वाला जो है वो ज्यादा बेसिक है, ये नहीं है। ये वही बिल्कुल सेम वही बात है कि आर्थो पोजीशन में जैसे पीछे नाइट्रो था, अब यहाँ पे मिथाइल है, तो आर्थो पोजीशन पे इसके आने की वजह से इसकी ओरिएंटेशन ऐसे चेंज होती है कि लोन पेयर रिंग के पैरेलल नहीं रहता, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, तो बेसिक ज्यादा हो जाता है। ये वाला बेसिक जो है वो कम होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर इधर आएगा। इसका प्लेनर ना होने की वजह से इन स्टीरिक हिंड्रेंस आई ना इनकी, आर्थो वाली पोजीशन पे जो मिथाइल बड़े बड़े ग्रुप में, तो ये ऐसे घूम जाता है ओरिएंटेशन के, ये फिर इसके पैरेलल नहीं रहता, तो लोन पे इधर रेजोनेट नहीं कर पाता, तो ये बेसिक करेक्टर शो कर लेते। एन एन डाई मिथाइल एनिलीन ग्रेटर है एन मिथाइल से, वो ग्रेटर है एनिलीन से। तो आप कहेंगे सर वो तो हमने बात की थी ना कि जितने डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा लगे उतनी वो उसका लोन पेयर को धक्का देंगे, वो आगे ज्यादा उसका होगा। तो सिर्फ एनिलीन से एक मिथाइल लगा हो तो वो ज्यादा बेसिक होगा, दो लग जाएंगे तो और ज्यादा बेसिक होगा ना। तो वही बात है ना कि डाई मिथाइल वाला ज्यादा है, सिंगल वाला उससे कम है, और एनिलीन वाले सबसे कम। एनिलीन इज वीकर बेस देन अमोनिया। ये हमने पीछे बात की थी कि एनिलीन में लोन पेयर चूंकि रिंग में चला जाता है, अमोनिया में ऐसा नहीं होता, वहीं रहता है। लेकिन मिथाइल अमीन वो कहता है अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसमें आप कहेंगे सर अमोनिया में तो लोन पेयर वहां रह रहा है, मिथाइल अमीन में भी वहीं रह रहा है नाइट्रोजन का, लेकिन मसला ये मिथाइल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो ज्यादा आगे डिस्पर्स हो जाता है, ज्यादा फैला हुआ होता है, और वो ज्यादा लोन पेयर प्रोटॉन टेक करने की उसकी सलाहियत हो जाती है, तो वो ज्यादा बेसिक हो गया। गुआनिडीन इज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेस। गुआनिडीन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी वजह बता दें। गुआनिडीन क्या है जी? इसमें हम इसी को ले लेते हैं स्ट्रक्चर बेस। ये आपकी कार्बन आएगी, ये लोन पे चला जाएगा, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। लोन पेयर इन सारों के पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, और इसके पास। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं गुआनिडीन। ठीक है, तो कह रहा है ये बहुत ज्यादा बेसिक है। आप कहेंगे सर इसमें देखें, अगर रेजोनेंस शो होती है और ये ऐसे एक मूव कर भी जाता है, तो यहाँ से दो ये बाहर निकलेगा, इसको वो माइनस में, ये लोन पेयर यहीं रहा, प्रोटॉन टेक कर सकता है। और ये वाला नाइट्रोजन लोन पेयर तो रख ही रहा था ना, अब ये ऐसे आएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा -4। यानी इसका जो अगला स्ट्रक्चर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे ना, उसकी शक्ल होगी इस अंदाज से कि अब ये डबल हो चुका होगा इस अंदाज से, और ये वाला सिंगल हो जाएगा, और ये वाला डबल की हाइड्रोजन उसके बाद दो थी ना, तो दो का मतलब ये हो जाएगा प्लस में, और ये जो है इसके पास तो एक हाइड्रोजन थी ना, तो ये हो जाएगा माइनस में। अब माइनस वाले न्यूट्रल की निस्बत, ये न्यूट्रल है ना, और ये माइनस माइनस की प्रोटॉन टेक करने की सलाहियत ज्यादा होती है ना, तो स्टेबिलिटी ज्यादा हासिल करना चाह रहा है न्यूट्रल की निस्बत, कि न्यूट्रल एक सिंपल मालिक्यूल है, वो कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी तो रख ही रहा होता है। माइनस वाला तो कुछ ज्यादा होता है, मैं अपने चार्ज को बैलेंस करूं और स्टेबल हो जाऊं, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी जो है, आप कहेंगे रेजोनेंस होने के बावजूद
नाइट्रोजन के लोन पेयर 3 है, वो कई एक का कंज्यूम होता है तो बाकी 2 जो है, ये लोन पेयर तो उधर चला, एक का कंज्यूम हो गया तो बाकी 2 जो है उनका अवेलेबल है और वो प्रोटॉन टेक कर सकते हैं, इसलिए ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस बनती है। वाई साइक्लोहेक्साइलमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन? वही एलिफेटिक वाला काम आ गया ना, कि जो एनिलीन है उसमें तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग की तरफ चला जाता है, लेकिन जो साइक्लोहेक्साइल, ये साइक्लोहेक्साइल आपकी अमीन है, ये नाइट्रोजन है, तो इसका लोन पेयर तो यही रहेगा, वो तो रिंग की तरफ मूव नहीं करेगा ना, यही रह जाएगा, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगी। लेकिन एलिलीन में जब यहाँ पे वो बेंजीन का रिंग बन जाएगा, ठीक है, रिंग हो ये एनिलीन है ना, तो वो तो लोन पे रिंग की तरफ मूव करेगा, रेजोनेट कर जाएगा, जिसकी वजह से वो लोन पेयर की मोबिलिटी कम हो जाएगी, बेसिसिटी कम हो जाएगी, साइक्लोहेक्साइल अमीन की ज्यादा हो जाएगी। बेसिसिटी ऑर्डर बताएं जी, एनिलीन कह रहा है ज्यादा बेसिक है, डाई फिनाइल, 2 फिनाइल ग्रुप लगे, देखो ना, एक फिनाइल ग्रुप लगे तो रेजोनेंस है, अगर इसके साथ एक और मैं फिनाइल ग्रुप लगा दूं तो रेजोनेंस उधर भी तो जाएगी ना, तो लोन पेयर की यहाँ आने की अवेलेबिलिटी और कम हो जाएगी, 3 लग जाएंगे तो और कम हो जाएगी, तो बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि डाइफिनाइल की बेसिसिटी कम है, 3 लग जाएंगे तो और कम हो जाएगी। एनिलीन जो है वो बेसिक ज्यादा है, मेटा नाइट्रो है, नाइट्रो ग्रुप आप कहेंगे सर वो है इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप का, तो विद ड्राइंग ने तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचनी है ना, तो उसने तो बेसिसिटी कम कर देनी है, तो एनिलीन की निस्बत से नाइट्रो वाला जो है वो ज्यादा हो गया, कम उसकी बेसिसिटी कम हो गई, ये ठीक हो गया। अब मुकाबला है आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन का। अब आप कहेंगे कि सर एनिलीन में देखें आप, हाइड्रोक्सी वाला जो स्ट्रक्चर हमने एक बनाया था उसी पे चले ना, ये यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाए तो ये एनिलीन आपकी है, ठीक हो गई, ये ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लगाते जाएं तो यही आपकी एनिलीन बन गई, ठीक हो गई। अच्छा इसमें ये एक, ये लोन पेयर जो है ना, एक रह जाएगा ना, आप इससे नाइट्रोजन पे, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया एनिलीन, ये लोन पेयर इधर आता है। अच्छा ये एलिनीन एनिलीन के साथ ये रेजोनेंस, अब इसमें देखिए इसने क्या किया, अपनी आर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज लेके आया, ठीक होगा, उसने यही कहा कि जब वो ये आर्थो पोजीशन पे भी माइनस है, पैरा पे भी माइनस है, माइनस आने का क्या मतलब ये है कि वो माइनस आई इफेक्ट रख रहे हैं, सॉरी डोनेटिंग इफेक्ट हो गया ना उनका, प्लस आई इफेक्ट रख रहे हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर उसी की तरफ भेज रहे होंगे, ठीक हो, किसकी तरफ, जो नाइट्रो ग्रुप है, सॉरी इसमें हमने तो बेसिसिटी चेक करनी है, तो हम एनिलीन को देखें ना, हम एनिलीन को देखें और नाइट्रो के स्ट्रक्चर को देखें कि नाइट्रो क्या करता है ना, तो ये नाइट्रो का स्ट्रक्चर है, इसमें आप एनिलीन को ऐसे यहाँ लेके आए ना इस अंदाज से, ये नाइट्रोजन यहाँ आ जाएगी, ये नाइट्रोजन आ, अब आप कहेंगे इसने एनिलीन जो नाइट्रो ग्रुप है ना, उसने रेजोनेंस के तहत अपना प्लस चार्ज दिया है अपनी आर्थो पोजीशंस पे और पैरा पे, तो एनिलीन के अगर अमाइनो ग्रुप वाली कार्बन पे प्लस आएगा तो ये तो माइनस आई इफेक्ट लेगा ना, खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, कमी है, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इसकी तरफ खींचा चला जाएगा, यहाँ उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, बेसिसिटी कम हो जाएगी, आर्थो वाला भी यही काम करेगा, पैरा वाला भी यही काम करेगा, लेकिन जो मेटा वाला है वो ये काम नहीं करेगा ना, लोन पेयर को अंदर खींचने वाला काम वो नहीं करेगा, जो मेटा पोजीशन पे, यहाँ मेटा में, यानी ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ हो और एनिलीन यहाँ लग जाए, तो जो मेटा पोजीशन पे आएगा तो फिर तो प्लस चार्ज वो नहीं देगा ना, तो उसमें फिर वो आप कहेंगे कि सर जो मेटा वाला हमारा जो नाइट्रो एनिलीन है तो वो रेजोनेंस के तहत माइनस आई प्लस आई वाला इफेक्ट जो है वो शो नहीं करते, सॉरी माइनस आई वाला खींचने वाला
वो इफेक्ट शो नहीं करते ना, ये मेटा वाले, मेटा नाइट्रो जो होती है, इसलिए ये आ गई ज्यादा बेसिक की तरफ। आर्थो और पैरा जो है वो हो गए कम बेसिक, कि दोनों काम एक ही कर रहे हैं कि रेजोनेंस के तहत वहां पे जहां माइनो ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन पे वो प्लस ला रहे हैं, और प्लस लोन पेयर को अपनी तरफ खींच के उसकी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कम कर रहा है। ठीक हो गया। अब अगला सवाल ये है कि फिर आर्थो और पैरा में कंपैरिजन क्या है, आर्थो और पैरा जो है इन दोनों में क्या फर्क आया। तो उसने ये लिखा है कि आर्थो का इंडक्टिव फैट ज्यादा है, वो करीब है ना आर्थो वाला, पैरा जरा दूर है, आर्थो वाला करीब है, तो उसका इंडक्टिव फैट और ज्यादा हो गया। इंडक्टिव फैट एक तो रेजोनेंस के तहत वो प्लस ला के दे रहा है, खुद करीब होने से भी खींच रहा है, जिसकी वजह से वो अवेलेबिलिटी को और कम कर देता है और बेसिसिटी कम कर देता है। ठीक हो। 94 है जी, बेसिसिटी एनिलीन ज्यादा है, 3 नाइट्रो, 4 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, ये वही आर्थो पैरा वाली बात जो अभी हमने की वही आगे। एक्सप्लेन द बेसिसिटी एज 4 हाइड्रोक्सी एनिलीन, 2 हाइड्रोक्सी एनिलीन, एनिलीन और 3 हाइड्रोक्सी। अब हाइड्रोक्सी नाइट्रो था विद ड्राइंग, हाइड्रोक्सी है डोनेटिंग वाला। ठीक है। अब डोनेटिंग वाले की हाइड्रोक्सी की पोजीशन अभी आपने चेक की थी यहाँ पे कि ये हाइड्रोक्सी है, ये हाइड्रोक्सी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हाइड्रोक्सी वाला जो है वो अगर ये अमान हाइड्रोक्सी के हो तो यहाँ लाता है माइनस। अब माइनस का मतलब ये है कि ये अफेक्ट कौन सा होगा, ज्यादा इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ना तो पुश देगा, लोन पेयर जो नाइट्रोजन के ऊपर है उसके रिंग के अंदर जाने के चांसेस कम हो जाएंगे, उसी की तरफ ऊपर ही धक उसको पुश लग रही होगी, उस पुश की वजह से वो अवेलेबल रहेगा और वो बेसिसिटी शो कर सकेगा। ठीक है, 2 पोजीशन पे भी शो कर सकेगा, 4 पे भी यही हाल होगा, लेकिन 3 पे ऐसा उसको पुश नहीं मिलनी, तो 3 पे ऐसा हाल नहीं है। इस वजह से देखे ना, 3 वाले की जो बेसिसिटी है वो सबसे कम है, एनिलीन से भी 3 वाले की कम है। अब जो आपके पास है ये 2 हाइड्रोक्सी और 4 हाइड्रोक्सी, इन दोनों का मुकाबला हो गया कि 4 वाले की बेसिसिटी ज्यादा है, 2 वाले की कम है। आप उसकी रीजन भी उसने लिखी है कि देखें या जब जो 2 हाइड्रोक्सी है ना, पहले ये 4 का बताया, इसका माइनस आई इफेक्ट कम है, दूर है ना, माइनस आई इफेक्ट कम है। ठीक है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज वो ला, और दूसरा वो नेगेटिव चार्ज अमाइनो ग्रुप पे ला रहा है, तो लोन पेयर अवेलेबल भी ज्यादा हो गया। 2 हाइड्रोक्सी है करीब, उसका माइनस आई इफेक्ट जो है वो कम है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन डायरेक्टली अटैच टू अमाइनो ग्रुप थ्रू रेजोनेंस, मोर स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक करीब है ना आर्थोपोजिट, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो लोन पेयर जो है वो फिर लेस अवेलेबल हो जाएगा, उसके लिए H प्लस गेन करना मुश्किल, बड़ा ग्रुप हो। देखो जब H प्लस गेन करेगा तो NH2 ने NH3 प्लस बन जाना है, ये जो आर्थो पोजिशन पे इस NH2 ने NH3 प्लस बनना है, तो ये करीब में जो हाइड्रोक्सी उसके आ गया ना आर्थो पोजिशन पे, तो करीब होने की वजह से वो कह रहा है कि उसकी जो स्टीरिक हिंड्रेंस वगैरह की वजह से उसकी गेन करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट वो कह रहा है हाइड्रोक्सी करीब होने की वजह से माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है, रेजोनेंस के तहत वो माइनस दे रहा होता है, लेकिन करीब होने की वजह से उसके पास जो है वो आपका इफेक्ट भी है, इंडक्टिव फैक्ट भी है, खींचने वाला भी है। लेकिन ये भी हमेशा याद रखना आपने कि जहाँ पे इंडक्टिव फैट और रेजोनेंस दो अपोजिट काम कर रहे हो तो वहाँ हमेशा रेजोनेंस की जीत होती है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी ज्यादा दे रहा होता है ना। तो अब ये इंडक्टिव कह रहा है मैं खींचूं, लेकिन रेजोनेंस के तहत हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ माइनस दे के डोनेट कर रहा है, तो अब आप यही समझें कि जीत रेजोनेंस रही है और ये माइनस ही दे रहा है। ठीक हो गया। अब अगला मसला यही आ रहा है कि ये करीब होने की वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से इसकी जो प्रोटॉन टेक करने की जो सलाहियत है वो थोड़ी कम होगी, इसलिए इसकी बेसिसिटी 4 वाले की निस्बत से कम होगी। 4 मिथॉक्सी ज्यादा है एनिलीन से, फिर 2 मिथॉक्सी है, फिर 3, ये भी वही पैटर्न चलेगा। फर्क सिर्फ यहाँ पे आया 2 मिथॉक्सी का, यहाँ 2 हाइड्रोक्सी ज्यादा था, एनिलीन कम था। यहाँ पे आप जो है वो 2 मिथॉक्सी की भी कम, क्योंकि ये और बड़ा ग्रुप हो गया ना, 2 हाइड्रोक्सी एक स्टीरिक हिंड्रेंस दे रहा था, 2 मिथॉक्सी तो और बड़ा ग्रुप हो गया, और ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस देगा, तो इसलिए बेसिसिटी उसने और ज्यादा कम कर दी। 97 है जी, बेसिसिटी है अमीन अमाइड्स और इमाइड्स को कंपेयर करें, इनके स्ट्रक्चर हम देखेंगे ना तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा
कि इनका क्या फर्क पड़ता है ना अवेलेबिलिटी लोन पेयर की। कि एक हमारे पास है अमीन है, ये नाइट्रोजन के साथ अमीन है। दूसरी क्या है जी, अमाइड। अमाइड। और तीसरा क्या है जी, इमाइड स्ट्रक्चर। इमाइड वाला आपका बनेगा ना डबल बॉन्ड के साथ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है ना 97। इमाइड आपका बनता है डबल कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। वो तो बनता है ना, इमाइन होता है, डबल बॉन्ड वाला इमाइन होता है, और ये इमाइड हो। वो कह रहे इसकी बेसिसिटी ज्यादा है। आप कहेंगे सर देखें इसमें जो लोन पेयर है वो यहीं रह रहा है, इसमें लोन पेयर पे पास रेजोनेंस में जाने के चांस हैं, इधर से मूव करके चला जाए। और इसमें लोन पेयर रखने वाले के पास रेजोनेंस में जाने के चांसेस और ज्यादा हैं। ये तो ऐसे मूव करेगा ना, इसमें चला गया एक चांस, लेकिन इसके पास डबल है, इधर चला जाए या दूसरी तरफ चला जाए तो ज्यादा, दो ग्रुप दो चांस ज्यादा रेजोनेंस के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, उसके कम बनेंगे। तो इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो, इसमें और कम हो जाएगी, और इसमें सबसे ज्यादा होगी, इसलिए इसकी बेसिसिटी भी सबसे ज्यादा बनेगी। उसके बाद है 98 असीटामाइड और, नहीं सॉरी, असीटेमिडीन और असीटामाइड। असीटेमिडीन और असीटामाइड, इनके भी हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो आइडिया होगा। असीटामाइड तो हो गया ना, ये अभी हमने ड्रा किया, ये वाला स्ट्रक्चर असीटामाइड का है, ठीक है। और असीटामिड, इनका मतलब कि दो आपके बनेंगे, नाइट्रोजन डबल हो जाएंगे इसमें। ठीक है, डबल बॉन्ड NH के साथ जो ना, ये नाइट्रोजन जो बन, इसको हम बोलते हैं असीटामिडीन। ये स्ट्रक्चर असीटामिडीन हो गया, और ये वाला स्ट्रक्चर आपका असीटामाइड। इसके दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बने ना, इधर मूव करे, इसके भी उसी तरह बनते हैं, लेकिन अब इसमें मसला ये कि ये प्लस हो गया, इस नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। माइनस चार्ज में इस नाइट्रोजन का, अब मैं इसको ड्रा करके थोड़ा कंपैरिजन आपको बताता हूँ, इसमें थोड़ा है कि इसके अगर मैं बनाता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना इसका, तो ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनता है ये। यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये वाला हो जाएगा सिंगल, और ऑक्सीजन के ऊपर हो जाएगा माइनस चार्ज, और नाइट्रोजन के ऊपर हो जाएगा प्लस चार्ज। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसका ड्रा करेंगे सीटेमिडीन का, तो बिल्कुल वही पैटर्न है, इसी को उठा लेते हैं, बस सिर्फ यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, NH- हो। अब मसला दोनों में देखे ना, ये तो प्लस में तो सेम हो गया ना, लेकिन ये O- है, ये NH- है। नाइट्रोजन आपको पता है मोर बेसिक होती है, लार्ज साइज लोन पेयर ज्यादा फैला हुआ है, ज्यादा अवेलेबल है बेसिसिटी के लिए। इस केस में ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन के केस में वो ये साइज इसका छोटा होता है, तो ये लार्ज साइज की वजह से ये भी बेसिक करेक्टर शो कर, तो एक तरफ से लोन पेयर गया है तो दूसरी तरफ से नाइट्रोजन माइनस चार्ज वो बेसिसिटी शो कर रहा होता है, इसलिए ये ज्यादा बेसिक बन गया और ये वाला कम बेसिक बन। 99 है जी। Explain the basicity order of
4,5 डाई हाइड्रो इमाइडाजोल, पिरिडीन, 1,3 थायाजोल, 1,3 ऑक्साजोल। अब इनके हम स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे ना, तो फिर इसमें हमें कंपैरिजन में आसानी रहेगी। तरतीब से ड्रा कर लेते हैं, जिस तरतीब से इनकी नाम दिए ना, बेसिसिटी के नाम जो दिए हैं वो बेसिसिटी के आर्डर से ही दिए हुए हैं ना, वो मैंने आर्डर लिख दिए थे ये ना। तो पहले 4,5 डाई इमाइडाजोल, नंबर 1 पे हमारे पास ये आता है इमाइडाजोल, सबसे ज्यादा बेसिसिटी 4। ये है जी, इसमें हम ये एक नाइट्रोजन यहाँ है, एक नाइट्रोजन यहाँ है आपकी, एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट वाला आपका स्ट्रक्चर जिसका नाम उसने दिया होगा 4,5 डाई इमाइडाजोल। उससे अगला है सिर्फ इमाइडाजोल। अच्छा बेटा, ये मैंने इसके स्ट्रक्चर ड्रा कर दिए हैं। हमारे पास जो 5 स्ट्रक्चर थे, पहला है 4,5 डाई फिर इमाइडाजोल। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर है ये इमाइडाजोल का ना। तो ये जो डाई हाइड्रो लिखा जाता है ना, इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड हुई है ना, एक डबल बॉन्ड यानी कम हो गया। तो ये ये था ना डबल बॉन्ड इसमें, तो वो 2 हाइड्रोजन वहां आई, तो इसलिए उसको डाई हाइड्रो 4,5 इसलिए नाम देते हैं कि ना, 1, 2, 3, 4 और वो 5, तो 4,5 का वो बन जाता है ना। ठीक है, 4,5 डाई इमाइडाजोल, सिर्फ इमाइडाजोल, पिरिडीन हो गया। 1,3 थायाजोल, थायाजोल मतलब होता है ना सल्फर और नाइट्रोजन। थाया सल्फर के लिए, और अजोल जो होता है ना, एजेड, ये नाइट्रोजन के लिए होता है ना। तो थायाजोल अगर 1,3 इसलिए कि 1 पोजीशन पे एक एक को 1 रखेंगे तो दूसरा 3 पे आ जाएगा। और उसके बाद है 1,3 ऑक्साजोल, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हो गया ना। 1,3 ऑक्साजोल, ये ऑक्सीजन को 1 पे दिया जाता है, नाइट्रोजन जो है ना वो ये 1, 2 और 3 हो जाएगा। इस तरह ये सल्फर 1 था, ये 2 और ये 3 हो गया, 1,3 थायाजोल, 1,3 ऑक्साजोल। अब हमें उसने कहा है कि इसकी बेसिटी कंपेयर करें इस तरह के, ये सबसे ज्यादा बेसिक है। तो आप कहेंगे कि सर देखें, इसमें ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहीं पे रहेगा, कोई रेजोनेंस नहीं है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर भी यहीं पे रहेगा, कोई रेजोनेंस नहीं है। तो आप कहेंगे सर इस मॉलिक्यूल में तो चूंकि रेजोनेंस ही कोई नहीं है, इस वजह से ये आपका नॉन एरोमेटिक बन गया और बेसिसिटी भी ज्यादा हो गई। इसमें आएंगे तो इसमें आप कहेंगे सर इसके पास एक है, इसके पास भी है लोन पेयर। अच्छा नहीं, इसमें ना पिछले में आपका रेजोनेंस इस तरह हो सकती है, अगर ये लोन पेयर इधर मूव करता है तो ये डबल बॉन्ड टूट के इस नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब माइनस चार्ज तो और ज्यादा बेसिक हो जाएगा ना, तो ज्यादा बेसिसिटी को बढ़ा देगा। अच्छा, और इस केस में क्या है कि जब ये मूव करेगा तो इधर माइनस दे देगा, लेकिन ये माइनस फिर आगे रिंग की आगे भी रेजोनेंस इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा सकता है। इस तरह ये लोन पेयर के पास भी ज्यादा चांस है, इधर भी रेजोनेंस में आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो ज्यादा चांस आने का मतलब ये है कि ये लोन पेयर यहाँ पे अवेलेबल कम होंगे और रिंग में इनको ज्यादा टाइम लग जाएगा घूमने में, इसलिए इनकी अवेलेबिलिटी उसकी निस्बत से थोड़ी कम हो जाएगी, तो इनकी बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, पिरिडीन में नाइट्रोजन जो थी, ये इसका लोन पेयर यहीं पे रहता है। ठीक हो गया, वो कहीं मूव नहीं करता, तो इसकी बेसिसिटी होगी। लेकिन अब ये आर्डर उसने इसने दिया था, उसने कहा ये सबसे ज्यादा बेसिक है, ये उससे कम है, पिरिडीन उससे कम है, ये पिरिडीन से ज्यादा बेसिक। आप कहेंगे सर उसकी वजह ये है कि जब ये नाइट्रोजन का ये तो लोन पेयर न्यूट्रल है ना,
ये जब करेगा तो इस पे माइनस देगा। अब माइनस वाला तो फिर ज्यादा हो जाता है ना बेसिक न्यूट्रल की निस्बत से। इस चीज में भी यही था कि माइनस क्रिएट होता था इस नाइट्रोजन के ऊपर, और माइनस वाला ज्यादा बेसिक बन जाता है न्यूट्रल की निस्बत से। ठीक हो गया। तो इसलिए ये दोनों ज्यादा बेसिक हो गए, ये वाला कम बेसिक है कि ये न्यूट्रल ही रहता है, ये वाले माइनस बन के तो उसको बेसिसिटी ज्यादा शो कर लेते हैं। ठीक हो गया। इस केस में अब ये कि जो सल्फर है उसका लोन पेयर भी है 2, और इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। सल्फर के पास भी है, नाइट्रोजन के पास भी। अब सल्फर का साइज भी बड़ा होता है। ठीक है। अब साइज बड़ा होगा तो फिर उसकी जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर है वो ज्यादा होगा, ये ज्यादा इधर रेजोनेट करेगा, और रेजोनेट करने का मतलब इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर ज्यादा देगा। ठीक होगा। और यानी माइनस चार्ज जो लेके आएगा, ये हम कंपेयर करें इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज सल्फर से छोटा होता है ना। ऑक्सीजन भी न्यूक्लियोफिलिक है, लेकिन ऑक्सीजन के न्यूक्लियोफिलिक जो साइज छोटा होने की वजह से वो कम है। सल्फर ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए ये ज्यादा इधर रेजोनेट करके इसके ऊपर माइनस चार्ज लाएगा। ये वाला भी लाएगा लेकिन ये कम और ये ज्यादा, इसलिए ये ज्यादा बेसिक हो गया, ये वाला कम बेसिक हो गया। ठीक हो गए। इन दोनों में कंपैरिजन हमारा ये हो गया, ये कम न्यूक्लियोफिलिक कम माइनस चार्ज कम बेसिक। ये उससे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा रेजोनेंस में गया, इधर माइनस चार्ज ज्यादा लाएगा, ये ज्यादा बेसिक हो गया। इसमें ये था कि ये रहता ही यहाँ पे था, इसका तो लोन पेयर है ना, ये इसका भी इधर मूव कर सकता है, इसका भी कर सकता है, रेजोनेंस में जा सकता है, इसका यही हिलता ही नहीं, यही रहता है, तो ये इन दोनों से ज्यादा बेसिक हो गया। ठीक हो गया। फिर इसमें था कि ये मूव कर सकते हैं लेकिन ये माइनस चार्ज के साथ आते हैं, और माइनस चार्ज की वजह से वो ज्यादा बेसिक करेक्टर शो कर रहे होते हैं। ये वाला भी इसी तरह ज्यादा बेसिक, उससे भी ज्यादा बेसिक, इसमें माइनस चार्ज है और रेजोनेंस इसकी निस्बत से कम बन जाती है। इसकी वर्डिंग में आपको एक दफा पढ़ देते हैं। ये इमाइडाजोल में कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज एक तो एक नाइट्रोजन पे आ गया, ज्यादा डिफ्यूज लोन पेयर हो गया तो ज्यादा हो गया रेजोनेंस उसकी ना, ये यानी रेजोनेंस में जब ये आएगा इधर एक पे माइनस चार्ज दे देगा, माइनस ज्यादा आया तो वो उसकी ज्यादा डिफ्यूज हो गया। इमाइडाजोल क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज और वन नाइट्रोजन है लेकिन लेस एफिशिएंटली ड्यू टू मोर कॉन्जुगेशन, लेस डिफ्यूज लोन पे लेस अवेलेबिलिटी। अब इसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा है, इसमें तो एक ही तरफ था, इसमें इधर भी है उधर भी है, कॉन्जुगेशन ज्यादा था इसलिए इसकी वो कम होगी। फिर 1,3 थायाजोल और 1,3 ऑक्साजोल दोनों नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे देते हैं, लेकिन दोनों की कॉन्जुगेशन ज्यादा है इसलिए ये कम देते हैं। एक फिर आर्डर भी इस तरह है कि सल्फर जो है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक है ऑक्सीजन की निस्बत से, तो वो ज्यादा दे देते हैं। ठीक हो गई। तो यहाँ तक बेटा ये बेसिसिटी रेजोनेंस इफेक्ट वाला वो मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट फिर हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, वो करेंगे।